तो दोस्तों आज हो गया 16 फरवरी 2021। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक किसान महासभा में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने मंच से केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कृषि कानूनों की मुखालफत करते हुए कहा कि पीएम कहते हैं कि कानून किसानों की भलाई के लिए है, लेकिन अगर किसान को नहीं चाहिए तो वापस क्यों नहीं ले लेते? क्या जबरन भलाई करना चाहते हैं, फिर कहते हैं कि समझ नहीं पाए। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने वहां सवाल पूछते हुए कहा कि मोदी राज में कमाई दुगनी हुई क्या गन्ने का दाम बढ़ाया गया? देश के गन्ना के किसानों का 15,000 करोड़ रुपए बकाया है, लेकिन पीएम मोदी ने 16,000 करोड़ रुपए की कीमत की 2 हवाई जहाज खरीदी। 20,000 करोड़ रुपए का नया संसद भवन बनाया जा रहा है, लेकिन इस देश के किसानों को 15,000 करोड़ रुपए नहीं दे सकते। आपको बता दें कि कृषि कानूनों की खामियां गिनाते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि ये पहला कानून है जो जमाखोरी की अनुमति देता है और उद्योगपति कितना भी सामान खरीद कर उसे जमा कर सकते हैं। आज की दूसरी बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश में 5 रुपए में खाना खिलाने की योजना शुरू की। इस योजना का नाम मां रखा गया है, जिसे तृणमूल कांग्रेस के स्लोगन मां माटी मानुष से लाया गया है। सीएम ममता बनर्जी ने कल कोलकाता में इस योजना की शुरुआत की। राज्य सरकार प्रति प्लेट 15 रुपए की सब्सिडी वहन करेगी। आपको बता दें कि मां योजना के तहत गरीब लोगों को 5 रुपए की थाली में चावल, दाल, एक सब्जी और अंडा करी परोसा जाएगा। इन रसोई घर का संचालन स्व सहायता समूह करेंगे और ये हर दिन दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक खुलेंगे। इस योजना का विस्तार धीरे धीरे पश्चिम बंगाल के अन्य शहरों में भी किया जाएगा। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में इसी साल अप्रैल मई में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में हर पार्टी वोटरों को लुभाने के लिए अपने अपने हिसाब से जद्दोजहद कर रही है। तो वहीं बंगाल में इस बार भारतीय जनता पार्टी भी जोर शोर से चुनावी मैदान में है और जनता से कई बड़े वादे किए हैं। आज की तीसरी बड़ी खबर। आरएलडी और कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी भी यूपी में किसान महापंचायत करेगी। पहली किसान महापंचायत मेरठ में 28 फरवरी को होगी। इस महापंचायत को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि किसान महापंचायत के जरिए आम आदमी पार्टी यूपी के पंचायत चुनाव में अपनी दमदार एंट्री करेगी। आपको बता दें कि दिल्ली के सीमाओं पर 2.5 महीने से भी ज़्यादा समय से चल रहे किसान आंदोलन से 26 जनवरी तक राजनीतिक दलों ने दूरी बनाए रखी थी, लेकिन 28 जनवरी को गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत के आंसुओं के बाद बदले माहौल ने राजनीतिक दलों का रुख किसानों की तरफ तेज कर दिया है। इसी के बाद सबसे पहले आरएलडी ने अलग अलग जिलों में किसान महापंचायत की। इन महापंचायतों में बड़ी संख्या में किसानों की भीड़ उमड़ी। कांग्रेस की ओर से पिछले ही हफ्ते सहारनपुर और सोमवार को बिजनौर में किसान महापंचायत की गई। दोनों महापंचायतों को कांग्रेस महासचिव और यूपी के प्रभारी प्रियंका गांधी ने संबोधित किया। अब आम आदमी पार्टी की ओर से किसान महापंचायत करने की घोषणा की गई है। आज की चौथी बड़ी खबर। बिहार की सियासत में हर रोज नई खिचड़ी पकती दिख रही है। फिलहाल चर्चा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नेता और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार की बिहार सरकार में मंत्री और जनता दल यूनाइटेड के नेता अशोक चौधरी से मुलाकात की है। कन्हैया कुमार और अशोक चौधरी की बॉडी लैंग्वेज से कई तरह की चर्चाएं हैं। आपको बता दें कन्हैया कुमार ने मंत्री अशोक चौधरी से उनके आवास पर मुलाकात की। हालांकि इस मुलाकात को औपचारिक बताया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ बिहार के सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। यह मुलाकात उस वक्त हो रही है जब सीपीआई ने कन्हैया कुमार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया है। आपको बता दें कन्हैया कुमार के जेडीयू में शामिल होने की अटकलों पर पार्टी नेता अजय आलोक ने कहा है कि कन्हैया कुमार विकृत और कम्युनिस्ट विचारधारा के हैं। अगर वो अपनी विचारधारा को छोड़कर जेडीयू की विचारधारा को अपनाते हैं और पार्टी के सच्चे सिपाही के रूप में काम करना चाहते हैं तो उनका जेडीयू में स्वागत है। आज की पांचवी बड़ी खबर। बिहार के किशनगंज में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कल 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया और केंद्र पर निशाना साधते हुए इस नए कृषि कानून को किसानों के लिए काला कानून बताया। वर्ल्ड के लोग ही खेती बाड़ी के सामान की कीमत तय करेंगे। जो एएमएसपी था, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को जो मार्केटिंग सेंटर था हमारा, उसको ख़त्म कर दिया और नीतीश जी ने 2006-7 में ही मार्केटिंग बोर्ड को ख़त्म कर दिया है। इन लोगों की मिली जुली साजिश है कि किसानों को गुलाम बना लिया जाए, अपने खेतों में मजदूर बन करके रहे और कंपनियां जो आवश्यक वस्तु अधिनियम था उसमें भी इन चीज़ों की जो होर्डिंग होकर के कीमत बढ़ाने का मामला होता था, दाल, चावल, प्याज, आलू, ये आदमी स्टॉक करके क्राइसिस क्रिएट नहीं कर सकता है। इस पर पहले पाबंदी थी, अब इस पर से भी पाबंदी हटा लिया है। कंपनियां जब चाहेंगी इन आवश्यक वस्तुओं को खरीद कर इकट्ठा कर लेंगी और मनचाहे कीमत पर बेचेंगी और उधर एग्रीमेंट कर लेंगी। किसानों को ऐसी बीज, ऐसी दवाइयां दी जाएंगी कि किसान मजबूर हो जाएगा कंपनी द्वारा खेती करने के लिए।
ऐसे वक्त में गोया किसान अपने खेत में मजदूर और गुलाम बनकर रह जाएगा, कंपनियों की बालादस्ती होगी और आम जो उपभोक्ता है उनको भी परेशानी होगी। इसलिए इस काले कानून के खिलाफ पंजाब और हरियाणा के लोग उठे, मैं उनको बधाई देता हूँ। सिंधु बॉर्डर पर जो कुछ कर रहे हैं, लगभग 150-200 लोग उन्होंने बलिदान दी है और ये निकम्मी, बेशरम, बहरी, गोंगी, सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली, किसानों का सत्यानाश करने वाली सरकार है। उसके खिलाफ MIM ने शुरू दिन से लड़ाई लड़ी है। हमारे नेता ने पार्लियामेंट में भी इस बिल की मुखालिफत की है। और कौन ऐसा था, जब मामला यहाँ पर था कोरोना का, तो कौन ऐसी जल्दीबाजी थी कि इन लोगों ने औने पौने उसके लिए ऑर्डिनेंस जारी करा दिया। ये कंपनी के हाथों में ये सरकार पूरे तौर पर बिक चुकी है, इसलिए हम लोग इसका घोर विरोध कर रहे हैं। और बिलखुसूस सीमांचल का जो किसान है, सीमांचल के किसान पर दोहरी मार है। आज भी उनके धान सही कीमत पर खरीदारी नहीं हुई। मक्का पैदा किया, अगर 1800 रुपये में बिक्री होती तो किसानों की हालत अच्छी हो जाती, लेकिन 700-800 रुपया क्विंटल मक्का बेचने पर मजबूर हुआ। और दूसरा मामला यह कि किसानों की खेती कट रही है मानंदा में, डोक में, मेची में, कनकई में, बकरा में, परवान में, और सरकार सुधी नहीं ले रही है। बस्तियां कट रही है, किसानों के घर बार कट रहे हैं, विस्थापित हो गए हैं। ये सरकार गूंगी बहरी है। दिल्ली की भी सरकार है और पटने में भी बैठे हुए जो लोग हैं, ये लोग भी पूरे तौर पर उस बिल का समर्थन कर रहे हैं। इसलिए केंद्र और राज्य सरकार के इस गलत नीति के खिलाफ में MIM ने जोरदार धरना चलाया है। और चूंकि हमारे किसानों को संगठित होने नहीं दिया है, हम लोग अपने किसानों को संगठित कर रहे हैं, उसको बेदार कर रहे हैं। ये लड़ाई सिर्फ किसानों की नहीं है। आज पंजाब की बेटी ने, हरसिमरत कौर ने, मंत्रालय की कुर्सी को लात मार दी। IG पुलिस ऑफिसर रिजाइन कर दिया। और आज वो बूढ़े लोग आज जाड़े की ठंडी रातों में सिंधु बॉर्डर पर आकर के अपनी जिंदगी गंवा रहे हैं और वो किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम सीमांचल के किसानों को भी आह्वान करते हैं कि आओ हम मिलकर लड़ो। अगर नहीं लड़ोगे तो किसान इज्जत से नहीं जी सकोगे। इस तरह लगातार प्रदर्शन जारी है, लेकिन सरकार के द्वारा कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, तो आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति मिलकर बैठकर वो तय करेंगे। जो रणनीति होगी उस रणनीति में हम लोग बिल्कुल अग्रणी भूमिका निभाएंगे। आज किशनगंज में दूसरी पार्टियां आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, लेकिन हमारा मामला सड़क के बंदी में भी हम थे। सबसे पहले धरना प्रदर्शन शुरू में भी हमारी पार्टी ने किया, आज भी हम हैं। हम लोगों से कहते भी हैं कि जो लोग केंद्र सरकार के इस गलत काले कानून के मुखालिफ हो, आओ मिलकर बैठो। किसान किसी एक पार्टी का किसान नहीं है, किसान का बेटा, और किसान जो अन्नदाता है वो सबको खाना खिलाता है। तो सबको मिलकर उसका साथ दो। हम लोग उस आंदोलन का आज वहाँ पर हम लोगों ने आज प्रदर्शन किया है, फिर आगे चरणबद्ध तौर पर हम लोग प्रदर्शन करने का फैसला करेंगे। आंदोलन करने वाले लोगों को आंदोलनजीवी कह के बुलाया गया संसद के अंदर, आंदोलनजीवी भी कहा गया, उनको और भी कई गालियां दी गई हैं। मैं कह रहा हूं कि आंदोलन के रास्ते से ही लोकतंत्र की हिफाजत हो सकती है। देश को आज़ादी मिली है आंदोलन के जरिए से। भाजपा और RSS के लोगों को आंदोलन का क्या माना? ये तो अंग्रेजों की मुखबरी करते थे और अंग्रेजों के सामने में घुटने टेकते थे। और आज देश के लोकतंत्र के, लोकहित के, जनहित के समस्याओं से इनको क्या लेना? आज लोग ऑफिसों में परेशान हैं, किसानों की हालत खराब है और कह रहे हैं आंदोलनजीवी है। हमारे नेता असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा हाँ हम आंदोलनजीवी हैं। आंदोलन करके हमारे बाप दादा ने मुल्क को आज़ाद किया था, आंदोलन करके हम इस मुल्क में लोकतंत्र की रक्षा भी करेंगे, इसलिए हम आंदोलनजीवी हैं। किसी के कहने से चिढ़ने वाले नहीं हैं। ये जो लोग हैं फसादी जीवी हैं।